आज मैं बात करूंगा गांव और शहर के बारे में। गांव कैसे जगह है और शहर कैसे जगह है। जहाँ तक की बात है, मैंने जो देखा है समझा है, मैं लगभग शहर में 10 साल रहा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है, अनुभव हुआ है। उसके तहत मैं कुछ बताऊँगा और गांव के बारे में भी बताऊँगा। शहर जो है, मैं पूरी तरीके से परीक्षण किया हूँ, तो शहर जो है गंदगी और बीमारी का घर होता है, और गांव जो होता है वो भूखमरी और गरीबी के घर होता है, क्योंकि वहाँ रोज़गार नहीं होता है। और रोज़गार के तहत रोज़गार के लिए आदमी जो है भटकता है, तो शहर भागता है। शहर भागने का एक ही कारण है, बेरोज़गारी। गांव में जीवन जीने के लिए जो संसाधन चाहिए, जो पैसा चाहिए, कुछ भी वो नहीं उपलब्ध है। परसेंटेज के मामले में उपलब्ध है 30% के हिसाब से, तो वहाँ आप जीवन यापन नहीं कर सकते। खेती बाड़ी का जो समय होता है वो मुश्किल से 4 महीने का होता है। उसके बाद में आदमी को कहीं ना कहीं रोज़गार के लिए जाना पड़ता है। तो रोज़गार के लिए जाना पड़ता है तो कहाँ जाएगा भाई? शहर जाएगा। शहर के अलावा तो कहीं जा नहीं सकता। तो जब शहर आता है, कहीं रेडी लगाता है, ठेला लगाता है, कुछ भी काम करता है, मिस्त्री काम करता है, लेबर काम करता है, कुछ भी काम करता है, तो वो रहने लगता है शहर में। तो शहर के चारों तरफ को आप देखोगे, बढ़िया से समझोगे, तो गंदगी ही है। जिधर देखो इधर उधर प्लास्टिक जल रहा है, प्लास्टिक सड़ रहा है, नाली है, बदबू है, उधर गंदगी इधर गंदगी, यही रहता है। पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन रहता है कि क्योंकि चारों तरफ गाड़ी घोड़ा से निकलने वाला धुआं ही तो पॉल्यूशन करता है। फिर हमने लो डेंसिटी एलपीजी गैस जला रहे हैं, उससे धुआं निकलता है। फिर फ्रिज है, करोड़ों फ्रिज लगे हैं, करोड़ों एसी लगे हैं, उनसे गंदगी निकलता है। तो शहर में बहुत ही कम मात्रा में पॉजिटिव ऑक्सीजन होता है, और गांव में शुद्ध ऑक्सीजन होता है 100% कम से कम, मैं ये बोलूँगा। लेकिन वो आज के डेट में वो भी धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि गंदगी अब गांव की तरफ बढ़ रहा है। तो आप अगर सही मायने में अगर देखोगे समझोगे, तो रहने का जगह ही नहीं है, आदमी को रहना ही नहीं चाहिए। लेकिन मजबूरी के तहत आता है तो क्या करे? भूख से मरेगा या तो बीमारी से मरेगा, तो उससे सोचता है कि भाई मैं भूख से ना मरूँ, बीमारी से मर जाऊँ। तो उसके लिए वो आ जाता है कमाने खाने के लिए, रोज़गार के लिए। आदमी मजबूरी के तहत ही सब कुछ कर रहा है। हमारा जो आर्थिक जो व्यवस्था है, जो देश को चलाने की जो व्यवस्था बनाया गया है, ये इसमें आदमी मजबूर होकर उसको चला रहा है, अपना रहा है।